प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। राधिका खेड़ा, बताइए, आप तीन एग्जाम्पल दिए हैं। स्मृति ईरानी यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर थी, पीटीआई का टेक ये बता रहे हैं कि कैसे डिमोनेटाइजेशन के पीछे यूएसएड का पैसा था, और पीयूष गोयल उन्होंने कहा था कि रेलवेज में हमने एमओयू किया हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कितनी झूठी है उसका आपको मैं नतीजा आज रात को प्रूव करके दिखा दूंगी, जब अतुल लोंडे पाटिल को मेरी तरफ से मानहानि का नोटिस जाएगा। ये यहाँ मेरी तरफ से भी आएगा भारत जोड़ो को लेकर कि मैंने मेरी तरफ से भी मानहानि का नोटिस आएगा और प्रूफ नहीं है। अरे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, बदतमीज आदमी, चुप कर जाओ। हाँ, भेजो नोटिस, और मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। नोटिस अभी भेजना, और बीच में मत बोलना दोबारा। मेरे चोर मेरे बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। चोरों के प्रवक्ता मेरे बीच में ना बोले। आप लोगों ने भारत का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया है अपने निजी फायदों के लिए, पूरा देश जानता है। चाहे इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला को अपॉइंट करना हो, जिसको पैसा कांग्रेस पार्टी फंड करती थी, चाहे कोई भी हो, आपने हर संवैधानिक पद को भाजपा की गुंडागर्दी और भाजपा की दादागिरी तो लोंडे पार्टी तुमसे ज्यादा बदमाश इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरीके से तुम बदतमीजी करते हो, पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। तुम्हारा चेहरा पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। इसलिए तुम पिटे थे छत्तीसगढ़ में, इसलिए तुम पिटे थे। प्लीज एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, एक दूसरे के साथ पर्सनल कमेंट मत कीजिए। मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया, मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया। राहुल गांधी सदन में झूठ बोलते हैं और आप टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं। मैंने नाम नहीं लिया। ये भाजपा का कल्चर है, ये भाजपा का चाल चरित्र चलन है। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाजपा का चाल चरित्र चलन है, इसीलिए आप लोग अभी भी बार बार हार रहे हैं। महाराष्ट्र में तुम ही हो ना मीडिया के प्रभारी, और क्या हालत हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस को कोई नहीं। सवाल का जवाब दीजिए राधिका खेड़ा, क्या अब एक वक्त आ गया है कि पूरी तरीके से जांच हो जाए, पूरी तरीके से जांच हो जाए यूएसएड में, और कांग्रेस तो हीरो की हैट्रिक बनाने वाली पार्टी हमें ज्ञान ना दे। श्वेत पत्र जयराम रमेश ने कहा है 1961 से लेकर के यूएसएड देश में काम कर रहा है। आप श्वेत पत्र आपको भी जीरो मिला है। चुनाव में खड़ी थी जी, मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से खड़ी थी, चुनाव में खड़ी थी। अरे पागल आदमी, जीरो मिला है। प्लीज मैं आपको मैं चुनाव में खड़ी थी और नेता राहुल गांधी था, जिसकी वजह से 63 लोगों की जमानत जब्त हुई थी, 65 में से हर इंसान की। याद करिए, राहुल गांधी। ठीक है, देखिए, नहीं प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। ये एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब कि क्या एक हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? यूएसएड का पैसा बहुत आता है और दुनिया भर में जाता है, पर आप किसी कॉज के लिए दिए, वो अलग बात है। चलिए, आप जीरो एमिशन कराइए, आप पर्यावरण का काम कीजिए, आप स्वास्थ्य में काम कीजिए, आप शिक्षा में काम कीजिए, पर आप पॉलिटिकल फंडिंग क्यों कर रहे हैं? सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब आप कहें कि भाई हम यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन। अरे, हमारा वोटर टर्नआउट अमेरिकी इलेक्शन से 10% ज्यादा था, वो क्या हमारे वोटर टर्नआउट को बढ़िया करेंगे? देखिए, इसको 2-3 तरह से मैं देख रहा हूं। पहला कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी ट्रंप द्वारा की गई है कि ऐसे पैसे खर्च किए गए हैं। दूसरा, ये भारत की जनता का भी अपमान है कि वो कह रहे हैं 130 करोड़ से हम भारत के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर देंगे। तीसरी बात जो आपने कही कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हर एनजीओ जो भी यूएसएड से इन्वॉल्व था, कई लोगों को मैं जानता हूं, वो गर्व से कहते थे कि यूएसएड के साथ हम इन्वॉल्व हैं, उनको हम फंड देते हैं। ये पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना वो अलग बात है। अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं हुआ ये पैसा किसको मिला। राजनीतिक और तब हुआ जब यूएसएड राजनीति में। हमारे देश में एफसीआरए के बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, कई सारे एनजीओस को बंद किया गया है इसलिए क्योंकि उन्होंने एफसीआरए लॉज को कंप्लाई नहीं कर रहे थे। ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि भारत में ये पैसा आया किसके पास, किसने खर्च किया, और ये इलेक्टोरल प्रोसेस को कैसे सबवर्ट करने की कोशिश की गई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और ये बहुत बड़ा जांच का विषय होगा, मैं ये भी बता दूं। और इसमें मैं अपने तरफ से मेरा जो हंच है कि इसमें सारी पार्टियां इन्वॉल्व होंगी किसी ना किसी तरह से। तो आप ये चैलेंज आपको दिया है, जयराम रमेश ने आज बोला है कि श्वेत पत्र ला दीजिए आप। ये चैलेंज नहीं, देखिए ऐसा है
कि इंटरनेशनल लेवल पर इस समय जो वर्टाइल सिचुएशन, दुनिया की जो जिस प्रकार से फ्रेगाइल सिचुएशन है, उसमें हमको इंटरनेशनल झंडा उठा करके ना इस समय क्रांति नहीं करना है कि दुनिया में सारे देश को सारा हम ले आए। बहुत कुछ मालूम हम होता है। अपने देश के अंदर का नहीं, देख लें। देश के अंदर भी नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये गैर जिम्मेवार काम होगा देश के हित में। चीजें सामने आ गई है, बेसिक चीज जानकारी हो, अगर कुछ ज्यादा सेंसिटिव है तो देश के अंदर कार्रवाई हो। विदेश में हमारे विरुद्ध जिन लोगों ने किया है उसके निपटने का अलग तरीके होते हैं। हम पूरी दुनिया नहीं, पर आप क्या कह रहे हैं कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, सुने, पूरी ये जो विषय है ना, ये इंटरनेशनल लेवल का विषय है। हमारे देश में पैसा कहां जा रहा है? भाई ऐसा है कि वो अपना वो क्या है, ट्रम्प करा लें अपने यहाँ, हमारे हम क्यों ना कराएं? हम अपने यहाँ के करा ले सकते हैं। क्या हुआ है? लेकिन उसकी जो रिपोर्ट्स है उसमें विस्फोटक बातें हो सकती है। बहुत सारे चीजें जो होती हैं हमको जानकारी में भी रहती है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां भी देती हैं, लेकिन सब चीजें हम उसको सार्वजनिक ना करें। ठीक है, तो श्वेत पत्र ना सही, एक जांच तो होनी चाहिए राधिका खेड़ा। बिल्कुल जांच होगी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ पद्मजा जी, कांग्रेस के काले चिट्ठों के पूरे पत्र सामने आएंगे, एक एक चीज सबूत के साथ। हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लाएंगे और कार्रवाई होके सब कुछ देखा जाएगा। जो लोग हमारे देश को ये समझते हैं कि जो बाइडेन की मदद से, यूएस एड की मदद से या जॉर्ज सोरोस के पैसों की मदद से वो यहाँ की डेमोक्रेसी को ललकार सकते हैं या कि हमारी सरकारों को स्थिर कर सकते हैं, जो उनका पूरा एजेंडा रहा है। जब पार्लियामेंट सेशन होता है तो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स हो या जॉर्ज सोरोस की फाइंडिंग्स हो, उस बेसिस के ऊपर राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर स्थिरता करने की और हंगामा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसकी जांच किसी को नहीं जाएगा। और साथ साथ देश की जनता भी देखिए ना क्या जवाब दे रही है इनको। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, लगातार जो कांग्रेस पार्टी का हाल हो रहा है, जांच में सहयोग करेंगे। 30 सेकंड ताकतों के साथ मिलकर जो देश को स्थिर कर रहे हैं उसके जवाब आपको भी सच चाहिए, जांच में सहयोग करेंगे। जांच हमने ही मांगी है, जांच तो हमने ही मांगी है। ठीक है, यहाँ तो जांच सबवर्ट करने की कोशिश हो रही है। श्वेत पत्र मांगा जांच तो हमने राजीव कुमार जो है, श्वेत पत्र यानी जांच ही होते साहब, सच्चाई सामने आती है। राजीव कुमार जो है ना, उनके ऊपर भी जांच मांगते हैं हम। ठीक है, नहीं अब वो कह रहे हैं कि जांच से वो जांच से संतुष्ट है, जांच से खुश है, हमारे पास समय की कमी है। अच्छी बात यह है कि अगर देश के खिलाफ कोई ताकत काम कर रही है, भले से ही वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संस्था से हो, अगर वो विदेश से पैसा लेकर के देश के खिलाफ, चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।